1850 है। 20 अच्छा जी, शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू एक्सेल बेसिक्स कोर्स, बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स फ्रॉम यू एक्सेल। और मैं आपका प्रेजेंटर हूं ताहिर। फरहान साहब को अनफॉर्चुनेटली कुछ इमरजेंसी के अंदर लीव करना पड़ा, तो उनकी जगह आज मैं जो है वही ओरिएंटेशन कंडक्ट करूंगा। तो बस मुझे एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं आपको, और काइंडली अपने अपने का काम में निपटाना कब हो गया है? चैप्टर में तो मैंने निकाल दी जरूरत है ये। हाँ वो निकाल। सर एक रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, कि अपने माइक म्यूट रखिए। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर ओपन कर लीजिए अपने पास। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं हम्म, सर वो सब हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सिस्टम प्रोवाइड की जाएगी, मैं सब सब बता दूंगा आपको। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा जी, तो जो हमारा कोर्स है बेसिकली क्या है, बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल है। और इसमें जो हमारे पास आज की प्रेजेंटेशन का एजेंडा है कि जी वाई लर्न एम एस एक्सेल सीखने की आपको क्यों ज़रूरत है, या इसका बेनिफिट क्या है। देन व्हाट इज एम एस एक्सेल, प्रोग्राम आउटलाइन जैसा आप पूछ रहे थे अभी, और फीचर्स एंड बेनिफिट्स, क्या क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं आपके पास, प्रोग्राम का स्केड्यूल क्या होगा, कितने दिन क्लास होगी, टाइमिंग क्या होंगे आपकी। एंड देन आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फी विद डिस्काउंट। ठीक है। तो व्हाट इज एम एस एक्सेल, ये आपको सबको पता होगा, नहीं पता किसी को तो बता दे, या किसी को पता है तो बता दे एक्सेल क्या होती है। सर मतलब वास्ट डेटा, उसकी एनालिसिस, उसकी। अच्छा, नहीं एक्सेल इटसेल्फ क्या है, अगर आपसे पूछे ऐसे पूछे कि जिसको कुछ नहीं पता एक्सेल के बारे में, तो आप क्या बताएंगे कि व्हाट इज एक्सेल या व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी ऑनलाइन ऑडियंस, जी ऑनलाइन ऑडियंस, कोई भी, कि व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज एमएस एक्सेल। भाई आप एक्सेल सीखना चाह रहे हैं ना, तो भाई एक्सेल के बारे में कुछ तो पता होगा कि व्हाट इज एमएस एक्सेल। वर्कबुक्स वर्कशीट्स। हाँ, बेसिकली इट्स अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट को अगर आप मैनुअल देखें, आप जैसे आपके अगर आपने कभी देखे हो कि जी खाते जैसे होते हैं, या रजिस्टर है आपका, तो रजिस्टर क्या है कि जी रजिस्टर के अंदर आप मैनुअली एक शीट बनी हुई है, उसमें आपके पास कॉलम्स हैं, रॉज हैं, और उसके अंदर आप मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। उसी को अगर आपने जो है वो यानी इलेक्ट्रॉनिक उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपकी स्प्रेडशीट है ना। तो इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, जिस पे आप डेटा को स्टोर भी करते हैं और उसके कैलकुलेशंस और एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं। ये एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है एक्सेल।
कि अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा स्टोर करना है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करेंगे। ठीक है। फिर एमएस एक्सेल को सीखने की जरूरत क्या है? ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने कि जी डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना उस पर आसान है बनिस्बत किसी और टूल के। यानी अगर आप मैनुअल खाते लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे मैनुअल खाते लिखे जा रहे होते हैं, तो उसके मुकाबले में आपके लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, ये एक्सेल के ऊपर कई गुना ज्यादा आसान है, कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है, कई गुना ज्यादा स्पीडी है। यानी आप ज्यादा जल्दी ये सारे काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन उसके ऊपर करनी है, आप क्या कर रहे होते हैं जी, एक नंबर ऑफ वैल्यूज आपके सामने लिखी है, आप कैलकुलेटर पे पहले लोग कर रहे होते थे, शायद आज भी कुछ लोग कर रहे होते हैं जी, कैलकुलेटर पे आपने वो सारे अमाउंट लिखे और फिर टोटल लेकर आ रहे हैं। यहाँ एक्सेल के अंदर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे और झट करके आपके पास टोटल आ गया। और खाली यही नहीं बल्कि उस फॉर्मूले को आप दूसरे रॉस के ऊपर भी, दूसरे कॉलम के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विकली का टोटल करने के लिए या कोई और फॉर्मूला लगाने के लिए। इस तरह इसमें एनालिसिस टूल्स आपको अवेलेबल हैं, जैसे ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं आपके पास कि जी आपने मिसाल के तौर पे 12 महीने की एक समरी बनाई सेल्स की, और अब आप उसको ग्राफिकली दिखाना चाह रहे हैं, एक लाइन चार्ट की शक्ल में, ताकि आप एक नज़र में देख के बता सकें कि हमारी सेल्स का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या उतार चढ़ाव जो है हमारे महीने में के हिसाब से वो कहाँ जा रहा है। तो ये टूल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है एक्सेल के अंदर जो है। और इसी तरह से इन डिमांड टूल है, यानी अगर आप जॉब के हवाले से देखें तो जॉब के हवाले से, जॉब के Zoom हवाले class on the on. Easy आ रहा है। जॉब के हवाले से सबसे ज्यादा इन डिमांड टूल इस वक्त है डेटा एनालिस्ट के हवाले से, कि अगर आपकी जॉब है अकाउंट्स की है, फाइनेंस की है, या चाहे किसी भी डोमेन की आपकी जॉब है, लाइक आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हैं, चाहे आप फाइनेंस के अंदर हैं, चाहे आप एचआर के अंदर हैं, चाहे आप परचेसिंग के अंदर हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर हैं, हर जगह डेटा मौजूद है और उसका एनालिसिस हो रहा है। इवन कि आप छोटी सी एडमिन की जॉब भी कर रहे हैं ना अगर कहीं पे, तो वहां पर भी डेटा है आपके पास, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और फिर उससे आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। उसके लिए आपके लिए जो टूल सबसे ज़्यादा आसान अवेलेबल है इस्तेमाल करने में और सीखने में, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, तो हर आदमी इसको सीख सकता है, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और ये स्किल सेट जो है आपका, ये मार्केट में इन डिमांड है। यानी आप अगर कहीं डेस्क जॉब करने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि आपको एक्सेल चलानी आती है या नहीं चलानी आती, आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उस शख्स के मुकाबले में जिसको एक्सेल नहीं आती। ठीक है, और इसी तरह से और दुनिया भर में इसकी डिमांड है। ऑल्दो कि अब और बहुत सारे टूल डेटा एनालिसिस के हवाले से अब आ चुके हैं मार्केट के अंदर एक्सेल के बाद भी, और एक्सेल के अंदर भी बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो एडवांस लेवल के ऊपर डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन पहली सीढ़ी ये है कि आप बेसिक एक्सेल सीखें, जब आप बेसिक एक्सेल सीख जाएं फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप आगे एडवांस की तरफ मूव करें। ठीक है, तो और अगेन जैसे आखिरी पॉइंट है कि एक्सेल इज नॉट जस्ट अ स्प्रेडशीट, देयर इज मोर टू इट। तो मोर टू इट का मतलब क्या है कि बहुत कुछ है इसके अंदर। अब तो जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफ एक्सेल के, उसके अंदर पाइथन भी ऐड कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जरिए आप बहुत एडवांस लेवल के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पावर पिवट इसके अंदर मौजूद है, जिससे आप एडवांस लेवल के एनालिसिस भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। तो वो एक्सेल के अंदर ही मौजूद है और एक्सेल एडवांस होती जा रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास मकसद आपने देख लिया कि जी क्यों सीखे आप, क्योंकि इन डिमांड है। अगर आप सिर्फ कुछ भी ना करें, आपको जॉब हासिल करनी है, तो जॉब के लिए ये बड़ी जबरदस्त इंडिपेंडेंट आपकी जो है वो फील्ड है। अच्छा, देन व्हाट इज एमएस एक्सेल, ये बाद में आ गया सवाल आपके पास, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ, कैमरा, अच्छा कैमरा मेरी शक्ल देख के क्या करना? कैमरा कहाँ है? जी हाँ, ऑनलाइन चल रहा है। कैमरा कहाँ से on हो रहा है? नहीं उसामा, कोर्स मैं कंडक्ट नहीं करूंगा। वैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि फरहान साहब इसके इंस्ट्रक्टर हैं इस कोर्स के, लेकिन उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट किसी इमरजेंसी के अंदर जो है वो यहाँ से जाना पड़ा।
तो इसलिए मैं उनके बिहाफ पर जो है, मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं पावर बीआई के और एसक्यूएल के, पाइथन के कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट कराता हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये डेमो कंडक्ट कर रहा हूँ। बट जो आपके ट्रेनर हैं, हमें आगे प्रोफाइल उनकी शेयर करेंगे आपके साथ, तो वो आप और देख लेंगे उनको। तो कैमरा यहाँ पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, नहीं। तो ये एक समरी है, आप पिक्चर देख सकते हैं इसके अंदर के एक्सेल में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल के डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूला फंक्शन लगा के डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स के जरिए से डेटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, डेटा की सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, डेटा को कैसे सिक्योर बना सकते हैं अब, ताकि दूसरे लोग उसको चेंज ना कर सकें या दूसरे लोग उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर सकें। और प्लस ऑटोमेशन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा है, काम है डेटा के अंदर, जिसको आप बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो है उस टास्क को कैसे आप जो है वो बजाय बार बार मैनुअली करने के उसको ऑटोमेट कैसे कर सकें, एक बटन दबाएं और आपका वो काम हो जाए बार बार। ये सारी चीजें और उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपके इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये हमारी आउटलाइन है जो हम इसके अंदर कवर करेंगे। और इसके अंदर जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा, वो एक्सेल के फंडामेंटल है, या बल्कि कोई रीड आउट करेगा आप में से जो ऑनलाइन है, या सर आप अगर इसको पढ़ना चाहें। हाँ जी, फॉर्मेटिंग, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन, वेरी गुड। अच्छा जी, देन हमारे पास मॉड्यूल 5 6, ये ऑनलाइन में से अगर कोई रीड आउट करना चाहे तो। जी सर, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 5, हाँ सॉरी, मॉड्यूल 5 फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। मॉड्यूल 6 फंक्शन एंड फॉर्मूलाe विथ एप्लीकेशन। और मॉड्यूल 7 पावर टेबल्स एंड पावर चार्ट्स। पाइवट चार्ट्स, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये एक स्नैपशॉट था आपके पास कि इतने हमारे जो है वो टोटल जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, वो कितने हैं आपके कोर्स के। टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं आपके पास यहाँ पे जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें अब डिटेल वाइज जो है वो हर मॉड्यूल हम देख लेते हैं कि जी फंडामेंटल्स जो है हमारे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सेल का इंटरफेस है, ठीक है ना। एक्सेल इंटरफेस का मतलब क्या है कि जी एक्सेल की एक वर्कबुक जब आप ओपन करते हैं, अच्छा एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स अभी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक उसमें 2016 भी है, 2019 भी है, 2021 भी है, और ऑफिस 365 भी है। तो ये आपके पास या हमारे पास या दूसरे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्जन का फर्क आ सकता है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस लेकिन ऑलमोस्ट मिलता जुलता सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप फाइल ओपन करते हैं, तो कौन सी चीज क्या कहलाती है, उसका क्या मकसद है, क्या काम है, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं आपके, कॉन्टेक्चुअल टैब्स क्या होते हैं, रेगुलर टैब्स कौन से होते हैं, या आपके पास एक वर्कशीट के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, और उनको यूजर इंटरफेस को कैसे आपने इस्तेमाल करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, शॉर्टकट्स कैसे यूज करने हैं, रिबन को कैसे हाइड करना है, कैसे अनहाइड करना है, कॉलम को शॉर्टकट की से कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे रो को सेलेक्ट करना है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें जो है, अंडरस्टैंडिंग वर्कबुक्स, वर्कशीट्स एंड सेल्स, कैसे आपने वर्कशीट्स ऐड करनी है, डिलीट करनी है, रीनेम कैसे करना है, उसको कलर कैसे असाइन करना है आपने, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और शायद हम कर भी रहे होते हैं अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, सही है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका काम जो है वो ऑर्गेनाइज ना सिर्फ हो जाता है, बल्कि आप जो है वो, यानी आपका काम एफिशिएंट हो जाता है। आप जो काम पहले ज्यादा टाइम में कर रहे होते हैं, अब वो काम आप बहुत कम टाइम में, आधे से भी कम टाइम में करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं बिल्कुल, वो हम इसके अंदर नेविगेट कैसे करना है शीट्स के दरमियान, रिबन को कस्टमाइज कैसे करना है, एडिशनल आइटम्स उसके अंदर कैसे ऐड करने हैं, क्विक एनालिसिस टूल्स कौन से होते हैं, क्यूएटीज आपके कहलाते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, और जैसे मैंने अभी कहा कि जी सेल्स, रॉस, कॉलम, रेंजेस ये क्या होती हैं, इनको कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं,
सेल्स की साइजिंग कैसे करते हैं, बड़ा छोटा कैसे किया जाएगा उसको, और इसी तरह रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेल्स क्या होते हैं, लैम्प टेक्स्ट क्या होती है। ये एक ब्रीफ है, इसके अलावा भी साथ में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसके अंदर। देन मूव ऑन टू मॉड्यूल 2 एंड 3। 2 में क्या है हमारे पास, डेटा एंट्री, यानी आप इंटरफेस से फेमिलियर हो गए। अब आप फेमिलियर होने के बाद अब आप काम करना शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, कौन सी चीज क्या होती है, क्या काम करती है, आप फेमिलियर हो गए उससे। अब आप जो है वो उस पर काम शुरू कर रहे हैं। तो काम कैसे शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका डेटा होगा तो उसके ऊपर पे काम करेंगे ना। अब डेटा आपके पास दो तरीकों से आता है, या तो बनी बनाई शीट किसी ने भेज दी आपको डेटा की और उस पर आप एनालिसिस शुरू कर दिया आपने, या फिर आप स्क्रैच से शुरू से खुद डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका रोल कोई भी हो सकता है, आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो सकता है, उसके अंदर आप अपनी डेटा की एंट्रीज रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो आपने एक फ्रेश शीट खोली, अब उस पर आपने एंटर कैसे करना है डेटा, ठीक है, कैसे उसको प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि उससे जब हम रिपोर्ट बनाने जाएं तो आसानी के साथ हम उस डेटा से अपने मतलब का डेटा निकाल सकें। तो सबसे ज्यादा मसला, बड़ा मसला होता है, वो क्या मसला होता है, खासतौर से जब कहीं से बनी हुई शीट आपके पास आती है कि वो उस शेप में नहीं होती जिस शेप से आप डेटा ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मर्जी आती है उसकी वजह से उसने बना दिया, कभी लेबल डाले, कभी नहीं डाले, कभी टेढ़ा डाल दिए, कभी गलत डाल दिए, नीचे डेटा आपका सही हालत में नहीं है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप खुद डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आपका डेटा ही सही शक्ल में होगा तो आपके लिए आगे वाले स्टेप आसान हो जाएंगे, बनस्बत इसके कि आपने डेटा मिस मैनेज रखा और फिर अब आप रिपोर्ट बना रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, पिवट टेबल बना रहे हैं, तो आपका डेटा ही सही नहीं है। जब डेटा सही नहीं है तो रिपोर्ट भी सही नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये पहला स्टेज है जिसके ऊपर आप प्रॉपर किस तरह से डेटा एंटर करते हैं, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, कलर है, अलाइनमेंट है, ये सारी चीजें, ताकि डेटा आपका प्रॉपरली डिफाइंड हो, हाईलाइटेड हो, आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो उसके अंदर। ऐसे ही फिर उसके अंदर टूल्स है, डिफरेंट फॉर्मेट प्रिंटर है, इसके जरिए आप क्विकली एक जगह से फॉर्मेटिंग किसी सेल की उठाते हैं और दूसरे सेल के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल्स एंड थीम्स बिल्ट इन एक्सेल के अंदर मौजूद है, किसी सेल को आपने सेलेक्ट किया या रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया और उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग क्विकली आप लगाना चाह रहे हैं, तो आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, थीम्स अवेलेबल हैं, आपके पास पूरी शीट के ऊपर थीम अप्लाई कर देता है। फिर इसी तरह आपके स्पेशल है, पेस्ट के ऑप्शन हैं, कि जी आपने मिसाल के तौर पे एक जगह पे आपने फॉर्मूले लगाए और अब आपको खाली फॉर्मूला पेस्ट करना है अगली जगह पे, अगली रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना, वैल्यूज नहीं चाहिए आपको। एक डेटा था उसके ऊपर आपने लगा दिया फॉर्मूले टोटल के, अब दूसरा डेटा सेट आया लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, अब आपको वही वाला फॉर्मूला उठा के खाली फॉर्मूला पेस्ट करना है वहाँ पे, सही है ना, फॉर्मूले, रिजल्ट नहीं चाहिए आपको। तो वहाँ पे कौन सा टूल होगा, पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे और बहुत सारे इसके यूजेस हैं पेस्ट स्पेशल के, वो सारे के सारे आप जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा के ऊपर, वो हम यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह इस मॉड्यूल के अंदर। टेबल का फीचर आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हम डेटा तो बनाते हैं, डेटा रखते हैं अपने पास और हम उसको कहते हैं कि ये टेबल है, डेटा रॉ कॉलम के अंदर हमारे पास होता है, तो हम उसको कहते हैं कि जनाब ये टेबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेबल है तो ये कहेंगे ये टेबल है, लेकिन ये टेबल होता नहीं है प्रॉपर टेबल। यानी एक्सेल जो है जिसको टेबल कहता है वो एक अलग चीज है, कि आपका जो डेटा है उसको जब आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू टेबल, टेबल का एक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं टेबल में, कंट्रोल टी वाले की। तो जब उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं तो बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फीचर क्या है कि जब आप उसमें रॉ कॉलम ऐड करते हैं तो अपने आप एक्सपैंड होता चला जाता है वो। तो जब आप आगे अपने उसकी बेसिस पे कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं उसको मेंशन करके कि भाई ये इस टेबल में से ये वाला कॉलम, तो अगर वो किसी वक्त पे 50 रॉस का था तो अब 50 और ऐड हो करिए आपने उसके नीचे, तो 100 रॉस का ऑटोमेटिकली हो गया। तो वो जो रेंज उठा रहा है वो अब 100 रॉस की रेंज उठाएगा आपके लिए। ये उन लोगों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिसको नहीं पता एक्सेल क्या होती है, वो समझ जाएंगे जब आप ये टूल इस्तेमाल करेंगे तो। तो लेकिन ये बहुत औसम टूल है कि जब आप उसको डेटा को अपने टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो कि नॉर्मल डेटा में नहीं होते आपके पास। उस पर आप टेबल की उस पर आप फॉर्मेटिंग क्विकली अप्लाई कर सकते हैं एक वन क्लिक के ऊपर। आप उसमें रॉज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, उसमें फिल्टर्स आपको अवेलेबल होते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिससे आपका डेटा एनालिसिस जो है वो कई गुना ज़्यादा आसान हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। और फिर इसी तरह जब मैंने कहा कि जी टाइम सेविंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं ही टाइम सेविंग। शॉर्टकट इसीलिए कहते हैं उनको कि एक इस्तेमाल ऐसा होता है डेटा का कि जिसके अंदर आप जो है वो डेटा को जो है वो अक्सर लोगों की आदत होती है कि माउस से खाली जो है वो डेटा इस्तेमाल करना होता है।
ठीक है ना, कि जी कीबोर्ड से पहले एक देख देख के टाइप किया, ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो है वो ऐसा करते हैं लोग, ठीक है ना, कि क्या कि कीबोर्ड जो है उस पे पहले तो वो जो है वो ढूंढ ढूंढ के कीज प्रेस कर रहे होते हैं, फिर वो क्लिक करना है तो फिर उससे कीबोर्ड से आपके हाथ हटता है और फिर माउस पे आ जाता है आपका, और फिर माउस से आप क्लिक करते हैं, फिर माउस छोड़ते हैं और फिर कीबोर्ड पे आते हैं। तो इस सारे ट्रांजिशन के अंदर आपकी स्पीड जो है ना वो खत्म हो जाती है बिल्कुल से। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये एक एफिशिएंट इफेक्टिव यूजर बनने के लिए ये सीखना जरूरी है आपका, कि जो काम आप जो है वो ज्यादा टाइम में करते हैं उसको शॉर्टकट की से आप आधे टाइम में कर लेते हैं एक्सेल के ऊपर जो शॉर्टकट की है हमारी। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम पूरे कोर्स के अंदर ही आपके साथ शेयर होती रहेंगी कि और उसकी एक, वैसे तो खैर शेयर होती है एक्सक्लूसिव, इसका एक जो हैंड आउट है कि जी जिसमें तमाम चीज़ें, लेकिन वो सारी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जो ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं वो आप ड्यूरिंग द कोर्स आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी, आप नोट लेते रहें उसके अंदर, उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे, इस्तेमाल लेकर आएंगे तो वो खुद ब खुद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो देन हमारे पास जो मॉड्यूल 3 है, अब हम आते हैं जी, डेटा हमने बना लिया, डेटा रख लिया, अरेंज हो गया प्रॉपर तरीके से, अब हम आ रहे हैं उसके एनालिसिस की तरफ। ठीक है, जो तीसरा मॉड्यूल है हमारा, हमने पहले फेमिलराइज हो गए उसके इंटरफेस के साथ, देन हम किस तरह से डेटा रखते हैं, उस पर कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली अरेंज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली। देन वी मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 3 विच इज बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शंस, कि अब इसको एनालाइज करना है। तो अब कैलकुलेटर से नहीं करना, इसके अंदर फॉर्मूले मौजूद है, इसके जरिए आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा का प्रॉपर। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, अच्छा ये फॉर्मूला एंड फंक्शन हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं दोनों में, ऑल्दो के थोड़ा सा डिफरेंस है कि फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो असल में सारे के सारे फंक्शन ही होते हैं। जब आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेल इंस्टॉल करने के साथ ये साथ साथ आपके फंक्शन इंस्टॉल होते हैं। जैसे आप लिखते हैं इज इक्वल टू, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको बता रहा, उनको समझ में आ जाएगा कि आप टाइप करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, जब आप सम लिखते हैं तो ये सम है असल में फंक्शन ये। और ये कहाँ से आया, जब आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही एक फंक्शन लाइब्रेरी साथ में इंस्टॉल होती है, जिसमें आपके वर्जन के हिसाब से कोई तकरीबन 400-500 के करीब फॉर्मूला फंक्शन हैं जो मौजूद हैं। लेकिन हम फॉर्मूला फंक्शन की टर्म इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फॉर्मूला जो है वो फंक्शन नहीं होता, फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे इज इक्वल टू a1 प्लस b1, ये फॉर्मूला है आपका, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इज इक्वल टू सम a1 b1 कॉमा, ये आपका वो है। खैर ये तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, ये सारे फंक्शन, इनका इस्तेमाल कैसे है डेटा एनालिसिस के अंदर, वो हम इसके अंदर देखेंगे। देन जो इसके फंक्शन है जो मैं आपको बात बता रहा था अभी, कि सम है, एवरेज है, काउंट है, और दूसरे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मिनिमम है, मैक्सिमम है, लार्ज है, स्मॉल है, ये सारे जो फंक्शन हैं ये हम एक्चुअल डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा वी लुकअप जो है, वैसे तो वो एडवांस फंक्शन है और वो एडवांस के अंदर ही कवर होता है। तो लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर आप सारे एग्री हो रहे होते हैं तो टीचर बता भी देते हैं कि ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, ये सारे एडवांस फंक्शन हैं, एडवांस फार्मूलाज हैं, तो ये एडवांस वाले कोर्स के अंदर ज़्यादा कवर किए जाते हैं। ये वाला बेसिक है, बेसिक टू इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो तो उसमें ये आपके बेसिक फॉर्मूला फंक्शन है। जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की वो क्या है कि आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होती है। आप यहाँ लैब के अंदर जो फिजिकल अटेंड कर रहे होते हैं वो उनके पास लैब्स हैं, लैब है हमारे पास यहाँ फर्निश्ड लैब है, उसके अंदर लैपटॉप्स आपको अवेलेबल होते हैं ऑल द टाइम। और अगर आप अपना लाना चाहें लैपटॉप तो वो भी ला सकते हैं। मॉड्यूल 3 में है, अच्छा चलो खैर मैं देख लेता हूँ। तो ये फॉर्मूलाज एंड फंक्शन जो है वो हम इसके अंदर कवर करते हैं करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे लिखा हुआ आगे ग्रेटर देन, लेस देन, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं अक्सर। अगर इसमें फॉर्मूला होता है, इफ का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो वैल्यूज को आपस में, तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, देन ऑटोसम एंड ऑटोफिल, ये भी एक फॉर्मूला है और बड़ा जबरदस्त और इफेक्टिव फॉर्मूला है कि आप क्विकली बगैर फॉर्मूला लिखे हुए आप एक शॉर्टकट की से जो है वो सम कर सकते हैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज को जो है। ठीक है ना। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
और ये बेसिक है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन, कि अगर आप आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सेल रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं आपके, ये बड़े इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये आपको नहीं पता तो बाज़ औक़ात बड़ी भयानक गलतियां कर देते हैं लोग डेटा एनालिसिस करते वक्त, इस कॉन्सेप्ट के पता ना होने की वजह से, कि जी रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, और मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। तो इसकी एग्जांपल्स आपके साथ जो है वो कवर की जाएंगी। आपको आपके साथ वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होती है, आपको शीट्स दी गई होती है, एग्जांपल शीट्स टीचर आपको बता रहे होते हैं और आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे होते हैं उसके अंदर। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपके पास ये टूल्स कौन से हैं जिनके जरिए से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, या इसमें कस्टम सॉर्टिंग भी आपको अवेलेबल होता है, जैसे नेम ऑफ द मंथ्स हैं। अब नेम ऑफ द मंथ जो है उनको आप कैसे सॉर्ट करते हैं? नहीं नहीं, सॉर्ट करने को कह रहा हूँ ना, सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग ऑर्डर होता है ना, जैसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट है या न्यूमेरिक सॉर्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, एक अरेंजमेंट होती है सॉर्टिंग की आपकी। तो अगर मैं मंथ के नेम को आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो वो कैसे सॉर्ट होंगे, लिस्ट क्या बनेगी? हाँ, अगर असेंडिंग में कर रहे हैं, चलिए नेम, मंथ ऑफ नेम है जनवरी से वो, तो अगर मैं उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करूंगा तो लिस्ट कहाँ से शुरू होगी? अप्रैल से शुरू होगी, ठीक है ना, ए से, क्योंकि अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगी, लेकिन ये सॉर्टिंग हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, तो ये फिर किससे होगा? इसमें कस्टम सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है, कि जी इस तरह की जो लिस्ट है जो कि उसका अपना ही एक फॉर्मेटिंग है, ऑर्डर है, तो फिर उसमें वो बिल्ट इन लिस्ट होती है, इसके जरिए से हम उसको सॉर्ट करते हैं मंथ ऑफ नेम ऑफ द मंथ्स को, ठीक है। तो और इसी तरह से फिल्टर है कि डिफरेंट तरीके से आप किस तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कि जी डेट्स हैं, मिसाल के तौर पे डेट्स के फिल्टर इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, कि जी इसी डेट से इस डेट के दरमियान में, या नंबर्स हैं तो नंबर्स पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इस तरह के सारे आपके पास कंडीशन होती हैं, तो वो सब इसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कौन सा आप कह रहे थे कि एक्स लुकअप और वी लुकअप है, इसके अंदर तो नहीं है मेरा ख्याल। खैर, तो देन हम अपना मॉड्यूल 4 पे आते हैं। मॉड्यूल 4 क्या है हमारा? डेटा मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड प्रोटेक्शन। कि अब डेटा वैलिडेशन में क्या है आपके पास, जैसे पहला हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब डेटा वैलिडेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, कि आपने डेटा बना लिया अपने पास, लेकिन जो आपने फॉर्मूला लगा के एनालिसिस परफॉर्म किया है, वो उसका रिजल्ट या उसकी ऑथेंटिसिटी डिपेंड कर रही होती है आपकी डेटा की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, कि अगर आपका डेटा सही है तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा, डिपेंडेबल होगा। अगर आपका डेटा ही सही नहीं है तो आपका रिजल्ट भी बेकार है, आप कितने फॉर्मूले लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका डेटा का सही नहीं है तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो डेटा किस तरह से हमारा डेटा सही हो जाए, उसके लिए डेटा वैलिडेशन रूल्स हैं एक्सेल के अंदर। कि मिसाल के तौर पे एक आपके पास डेटा की शीट बन रही है जिसमें आप सेल्स की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त आप डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब डेट वाले कॉलम के अंदर अगर गलती से कोई टेक्स्ट लिख दे तो अब गड़बड़ हो गया ना डेटा आपका, या डेट गलत तरीके से डाल दे, या मिसाल के तौर पे मैं आज आज क्या है, सेवन्थ है, सेवन्थ अक्टूबर है हमारा, 7 अक्टूबर 2024 है, सिक्स है, चले सिक्स अक्टूबर है 2024। तो किसी ने डेट डालते वक्त मैनुअली डेट एंटर कर रहा था, उसने डेट डाल दी किसकी? 2025 की। डेटा हो गया ना, इनवैलिड हो गया आपके पास। आप एनालिसिस करेंगे उसमें एक अलग से डेट आ गई, फिर बाद में पकड़ेंगे आप जाके, जब पकड़ेंगे डेटा तो गलत हो गया ना, लेकिन आपका। तो इसको कैसे आप रोक सकते हैं? वो डेटा वैलिडेशन रूल में आप डाल सकते हैं कि भाई इसमें जो है अभी का 2024 चल रहा है, 2024 के बाहर की डेट नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, या आप वैलिडेशन चेक लगा के कर सकते हैं। या डेट है तो डेट का ये फॉर्मेट आना चाहिए, या CNIC अगर डाल रहे हैं तो CNIC का फॉर्मेट पहले से आपने डिफाइन कर दिया, अब CNIC इस तरह से ही आएगा आपके पास। नहीं, अगर नहीं डालेगा उस तरीके से तो वो मैसेज दे देगा कि भाई सही डाल दो। तो ये वैलिडेशन रूल्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हैं अपनी शीट के ऊपर, ताकि उसमें सही डेटा आपका एंटर हो, ताकि उसका रिजल्ट सही हो। तो ये रूल्स कैसे लगाते हैं ये देखेंगे, और उसमें वैलिडेशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी अगेन वैलिडेशन ही है, लेकिन इसको आप और दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी कहलाती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है कि एक सेल पे आप जाते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलती है, अब उसमें से आप ऑप्शन चूज करेंगे, तो बजाय इसके कि आप एंटर करें और गलत चीज एंटर करते हैं, तो आपको वहां पे लिस्ट दे दी जाती है, जैसे प्रोडक्ट्स हैं,
अब हर रॉ के ऊपर वो प्रोडक्ट्स जो है वो चूज करनी है उसको कि भाई ये प्रोडक्ट बिकी है, तो बजाय इसके वो हाथ से एंटर कर रहे हो, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कहीं पे एक जगह एक स्पेलिंग लिखी है या दूसरी स्पेलिंग लिखी, उसके बजाय वो लिस्ट आ रही है, उसमें से खाली उसको चूज करना है, तो इसमें गलती के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। या ऐसी आप लुकअप शीट बना रहे हैं और वहां पर फिर आप ड्रॉप डाउन के अंदर वो वैल्यू उठाते हैं और वैल्यू के अंदर से फिर वो चीजें लुकअप होते हैं, और बहुत सारे यूजेस हैं उसकी, बट आपको यहाँ पर हम वो बेसिक्स इंशाल्लाह सिखाएंगे। देन मैनेजिंग रिमूव डुप्लीकेट्स, ये अगेन इसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन है कि जो डुप्लीकेट्स अगर किसी लिस्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, वो ऑप्शन हम इसके अंदर देखेंगे। लिंकिंग डेटा बिटवीन शीट्स एंड वर्कबुक्स, किस तरीके से आप एक शीट पे जो वैल्यूज मेंशन हो रही हैं वो किसी और शीट पे आप रिपोर्ट समरी रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसको कैसे आप लिंक करेंगे, डायनामिकली किस तरह से लिंक करेंगे कि जब आपके 100 शीट में एडिशन या डिलीशन या कोई भी चेंज आए तो आपकी रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। एंड देन शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन वर्कबुक्स, कि जो आप जो वर्कबुक्स आपने बनाई हैं उनको आप किस तरह से शेयर करा सकते हैं, किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के दरमियान में। और एंड देन प्रोटेक्टिंग वर्कबुक एंड वर्कशीट, कि आपने एक डेटा बनाया, अब आप ये चाहते हैं कि इस पे मिसाल के तौर पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और आप नहीं चाहते कि वो फॉर्मूलाज दिखें किसी को और या वो उनको एडिट कर सके, ठीक है ना। आपने एक इनवॉइस का टेम्पलेट बनाया, उसमें बस यूजर को आपने कहा है कि इसमें वैल्यू डालते जाओ, नीचे टोटल्स खुद ही आ जाएंगे, सब टोटल खुद ही आ जाएंगे, टैक्स का अमाउंट भी खुद ही कैलकुलेट का फॉर्मूला लगा हुआ है उसके ऊपर वो आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कोई छेड़छाड़ ना करे उसके साथ, तो आपने उसको लॉक कर दिया, वो सारे सेल सेलेक्ट किया, लॉक कर दिया, उसको जहाँ पे उसने एंट्री करनी है उसको खुला रखा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, लॉक कर दिया आपने। तो ना आप उसको सेलेक्ट करने पर वो ना सेलेक्ट कर पाएगा, ना उसके ऊपर उसको वो दिखेगा, और ना ही उसको जो है वो ना वो उसको एडिट कर सकेगा, अनलेस कि वो उसको ओपन करे, आप पासवर्ड लगा दें उसके ऊपर, जब वो पासवर्ड लगाएगा तो जो है वो खुलेगा और फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इसके अंदर देखेंगे। इस तरह ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स हैं कि सेल के ऊपर कमेंट्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं यूजर की हेल्प के लिए, हेल्प के लिए और अपनी हेल्प के लिए भी, कि भाई इसमें जो अमाउंट आ रहा है जब यूजर्स पे क्लिक करे तो उसके ऊपर एक कमेंट उसको मिल जाए कि भाई ये अमाउंट इसका है, ये अमाउंट इस तरह कैलकुलेट हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारी इस तरह की हेल्पफुल चीजें आप ऐड कर सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। एंड देन हम मूव करते हैं अपने मॉड्यूल 5 के पे। मॉड्यूल 5 में क्या हमारा फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग स्टाइलिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स, इसमें आ जाती है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग, यानी डेटा जो कि विजुअलाइजेशन है। एक तो ये ना कि कीशा आपने सुना होगा प्रोवर्ब है कि जी पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, क्या है कि जी आप एक बड़ा सा चार्ट बना वो क्या कहते हैं टेबल बना दें और वो किसी को प्रेजेंट करें और उसी का चार्ट बना के किसी को प्रेजेंट करें, तो चार्ट से 1 मिनट में सारी स्टोरी समझ में आ जाती है उसको। तो विजुअलाइजेशन का डेटा एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो जो टेक्निक्स हैं विजुअलाइजेशन की, वो खाली चार्ट्स एंड ग्राफ यूज करते हुए ही नहीं होती है इस्तेमाल, बल्कि उसमें और भी ऑप्शन एक्सेल के अंदर आपको मौजूद है, जिनमें से कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कि कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है वो तो खैर आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि जी कंडीशन फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन, कि जब वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। एक तो ये है ना कि आपने सेल को सेलेक्ट किया और उसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसको बॉर्डर लगा दिया उसके ऊपर, ये क्या सारी की सारी मैनुअल फॉर्मेटिंग है। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो, जैसे इस सेल में वैल्यू अगर 10,000 से बढ़ जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और 10,000 से नीचे है तो रेड हो जाएगा। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग की एक एग्जांपल है, इस तरह बहुत सारी हो सकती है एग्जांपल। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी जो है ये इस्तेमाल की जाती है कि जी आपके पास एक वैल्यूज लिखी आ रही है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और उसके आगे आप बार्स दिखाना चाहते हैं उस उन वैल्यू के, जैसे बार चार्ट होता है आपका, वो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए से दिखा सकते हैं। आप जो है वो डेटा है आपके पास, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं और आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज हैं, आप उसके अंदर जो है वो सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, ग्रीन एरो, रेड एरो, ये इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं डेटा को विजुअलाइज करके। तो बहुत इफेक्टिव टूल है डेटा को क्लियरली प्रेजेंट करने के लिए। और फिर टेम्पलेट्स आपके बने बनाए होते हैं, इलस्ट्रेशन होती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ एक्सेल दैट यू आर यूजिंग। पुराना वर्जन है तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, नया वर्जन है तो कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल होंगी। तो अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बेसिक एटलीस्ट जब हम बेसिक वो सीख रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपके पास। देन क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग चार्ट्स, सिंपल चार्ट्स, जैसे नीचे टाइप्स आ रही हैं, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है,
और इसी तरह से एक कॉम्बो चार्ट होता है कि जी एक से ज़्यादा चार्ट टाइप्स मिला के आप एक चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह के चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कस्टमाइज उनको कैसे करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन उसके जो है वो किस तरह से कस्टमाइज होते हैं, तो वो सारे अब इसके अंदर देखेंगे। ट्रेंड लाइंस कैसे बनती हैं, डेटा लेबल्स कैसे ऐड किया, तो ये कस्टमाइजेशन के अंदर ही आ जाता है सारा पार्ट। ये आखिरी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी क्रिएट डायनामिक चार्ट्स विद नेम्ड रेंजेस। तो नेम रेंज क्या होती है, पहले तो वो बताएंगे आपको कि नेम रेंज क्या होती है और उनको फिर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डायनामिकली चार्ट बनाने में। एक था ना स्टैटिक चार्ट है, पीछे डेटा आपने बनाया उसका चार्ट बना दिया, एक एक है वो रेंज चेंज हो रही है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया और फिर उसकी बेसिस पे चार्ट भी चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो भी उसके अंदर देखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फिर हम आ जाते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 6 पे, और मॉड्यूल नंबर 6 जो है उसके अंदर हैं फिर हमारे पास अगेन फॉर्मूलाज एंड फंक्शन हैं विद एप्लीकेशन। इसमें आपके लॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं, इसमें इफ़ की कंडीशंस हैं, इफ़ एंड और ये मिला के भी इस्तेमाल होता है। इफ़ आपने अगर कभी सीखा होगा, जब भी स्कूल में सिखाई जाती है, कॉलेज में सिखाई जाती है एक्सेल, तो उसमें जो है वो उसमें जो है वो ये इफ वाली कंडीशन जरूर है, और इसमें बैलेंस शीट कह रहा हूँ, मार्कशीट जरूर बनवाई जाती है। अगर कभी भी हमने किसी ज़माने में कोर्स किया हो एक्सेल का, तो इफ़ की एक एप्लीकेशन जरूर सिखाई जाती है, वो मार्कशीट की होती है कि जी अगर नंबर आपके इससे ज़्यादा हो तो ए ग्रेड है, इससे और इसके दरमियान हो तो बी ग्रेड है, इससे नीचे हो तो सी ग्रेड है। तो ये मल्टीपल इफ़ की कंडीशंस कराई जाती हैं। तो इफ़ है, मल्टीपल इफ़ है, उसमें एंड और की कंडीशन मिला के किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं डेटा को एनालिसिस करने में। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया आपको मार्कशीट की, तो इस तरह की ये कंडीशन की बेसिस पे जो है वो आपके ग्रेड्स आ रहे होते हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह सम एफ है, काउंट एफ, एवरेज एफ है, ये क्या है आपके कंडीशनल फॉर्मूलाज हैं। कंडीशनल सम है, जैसे सम एक नॉर्मल सम लगाते हैं आप शीट के रेंज के ऊपर, एंड देन फिर उसके बाद आप जो है वो अगर आपको कंडीशनल सम करना है कि जी मिसाल के तौर पर आपके पास सेल्स रैप बाय सेल्स आ रही है जिसके अंदर, और वो रेपिटेशन हो रही है जाहिर है उसके अंदर, अब आप चाहते हैं कि जनाब ये हर सेल्स रैप ने कितने कितने सेल्स करी, ठीक है ना। तो अगर सेल्स रैप ए है, सेल्स रैप ए एक लिस्ट के अंदर आपके पास 1000 दफा आ रहा है, तो वो 1000 सारे क्लब होके एक जगह पर आ जाए। तो ये आप कैसे अचीव करते हैं, सम इफ के जरिए से करते हैं। ऐसे ही काउंट भी है कि उसकी कितनी ट्रांजैक्शन उसी सेल्स रैप की, तो काउंट इफ आ जाएंगे, एवरेज इफ है, इफ है। लुकअप फंक्शन यहाँ पर है आपके पास 6 वाले के अंदर। वी लुकअप है, एच लुकअप, इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन है, कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट जॉइन जो है वो लेटेस्ट वर्जन के अंदर है आपके टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन, लेकिन उससे पहले वाले सारे फंक्शन जो है वो हर वर्जन के अंदर ही एक्सेल के अवेलेबल है। कोशिश करें जब आप ये अटेंड कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इस वक्त वो इंस्टॉल कर लें अपने पास में। देखिए अच्छा तो सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप ऑफिस 365 ले लें तो वो बहुत अच्छा है 365, उसका लेकिन लाइसेंस फी होती है, ठीक है ना। तो वो अगर ले सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो उस डेस्कटॉप वर्जन से, क्योंकि वो ऑनलाइन डेस्कटॉप दोनों है, तो वो उसमें क्या होता है कि बड़ी तेज़ी से अपडेट आ रही होती है। तो बाकी लेकिन अगर नहीं है अवेलेबल तो जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें लेटेस्ट जब 2021 आई थिंक, तो 2021 ना भी करें 2019 कर लें, 2016 भी चलेगा, 2016 भी चलेगा, 2016 भी चल जाएगा आपके पास, लेकिन उससे पुराने वर्जन पे बहुत पुराने हैं, उसकी सपोर्ट भी खत्म हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। 2013 2010 ये सब खत्म हो चुकी है उसकी सपोर्ट। तो अच्छा है कि 2016 या उससे अबव कोई सा भी हो आपके पास। ये तो खैर बेसिक एक्सेल है तो बेसिक एक्सेल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती एडवांस फंक्शंस की, लेकिन यह है कि अच्छा है कि 2016 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन हो आपके पास, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि बेसिकली पर्पस ही है ना, लेकिन ओवरऑल है ये, क्योंकि बेसिक टू इंटरमीडिएट है ना हमारा कोर्स जो है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ भी ना आता हो एक्सेल उसके लिए वहां से स्टार्ट करेंगे, अज्यूमिंग के किसी को कुछ नहीं आता। हाँ तो बस यही अजम्पशन लेकर के, क्योंकि बेसिक है ना, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर यू एक्सेल के अंदर 3 लेवल के एक्सेल के कोर्सेज हैं, 3 लेवल के नहीं 2 लेवल के हैं। एक ये वाला है बेसिक टू इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस है, और फिर उससे आगे फिर पावर बीआई और दूसरे कोर्सेज हैं जो और एडवांस लेवल के हैं एनालिसिस के हवाले से। आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो हम जब ये चीजें सीखेंगे तो आप ये भी सिखाते हैं कि उसको डेटा से कनेक्शन हमारी होती रहेगी डेटा एनालिसिस।
जी जी बिल्कुल, ये सब डेटा एनालिसिस ही है, सारा कुछ डेटा एनालिसिस ही है। डेटा है, डेटा आपने एक्सेल के ऊपर रखा, आप डेटा डेटा एनालिसिस का बाकायदा एक अलग से कोर्स होता है ना, मैं वो पूछना चाह रही नहीं, डेटा एनालिसिस का अलग से कोर्स नाम दिए जाते हैं ना उसको। डेटा एनालिसिस कोई एक ऐसी टर्म नहीं है जिसको आप कंफाइन करते हैं कि भाई ये डेटा एनालिसिस है, नहीं। अब मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि डेटा एनालिसिस आप इसके अंदर भी पढ़ेंगे। अगर आप आगे ऑप्ट करते हैं तो एडवांस एक्सेल जो है उसके अंदर भी डेटा एनालिसिस है, लेकिन वो एडवांस लेवल का है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपके ये इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल्स है, ये हमारा 7वां जो मॉड्यूल हमारा पिवट टेबल पे है। अब ये बेसिक टू इंटरमीडिएट वाला भी पढ़ता है, लेकिन वो एक हद तक पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप एडवांस में जाएंगे तो वहाँ फिर एडवांस लेवल का पिवट टेबल पढ़ेंगे। उसमें आप डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, उसमें इंटरेक्टिव और बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। उसमें पावर पिवट एक टूल है डेटा एनालिसिस के वाले से, वो भी उसके अंदर ऐड होता है, पावर क्वेरी भी ऐड हो जाता है। तो वो और एडवांस हो जाता है। टॉपिक एक ही है, लेकिन वो उसमें, हाँ, उसमें और एडवांसमेंट आ जाती है। फिर वो कर लेते हैं तो फिर जैसे मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ पावर बीआई, वो और आगे का एनालिसिस है उसके अंदर, उसमें और एडवांस लेवल के एनालिसिस है, एसक्यूएल आ जाता है उसके अंदर, पाइथन आ जाता है उसके अंदर। तो वो और अगले लेवल के तो स्टेजेस है, लेकिन एनालिसिस सबके अंदर है। ये ये एक्सेल बनी ही डेटा एनालिसिस के लिए ना, इसका पर्पस ही यही है, डेटा स्टोर करना, उसको एनालाइज करना। उसके ही डिफरेंट टेक्निक्स हम यहाँ सीख रहे हैं कि फॉर्मूलाज लगा के कैसे विजुअलाइज को, उसका चार्ट बना के। अब ये ऐसे अलग अलग से नहीं होता, ये प्रोसेस क्या होता है, आप अगर ऐसे फ्लो देखें उसका तो क्या है कि सबसे पहले आपने डेटा स्टोर किया, स्टोर हो गया, एक मतलब या स्टोर होता जा रहा है। एक शीट आपने बना के दे दी मिसाल के तौर पे, डेटा एंट्री शीट। अब वो आपने किसी को दे दी, आप खुद कर रहे हो उसके एंट्री, तो आपके पास, अगर आप एक बिजनेस की एग्जांपल लें कि जो वहाँ सेल्स हो रही है रोजाना, इनवॉइसें कट रही हैं उसके अंदर, तो वो इनवॉइस जो है उसकी एंट्री यहाँ करता जा रहा है। अब ये डेटा आपके पास आता जा रहा है, ये आ रहा है, इसको लेकर आपने फॉर्मूले लगाए समरी के, और आपने जो है रिपोर्ट बना दी उससे। ठीक है, वो क्या आप एनालिसिस कर रहे हैं ना उससे, तो वो कर रहे हैं, पिवट टेबल बना दिया आपने, पिवट टेबल बना दिया, अब उससे रिपोर्ट्स बन रही हैं आपकी, वो आप एनालिस कर रही हैं और शेयर कर रहे हैं उसके साथ। और पीछे क्या हो रहा है, वो डेटा बढ़ता जा रहा है आपका रोजाना की बेस पे, आपका जाहिर है बिजनेस है चल रहा है, तो डेटा आपका बढ़ता जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है, स्टोर से आ रहा है आपकी रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट अपडेट हो रही है, रिपोर्ट आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। तो ये प्रोसेस डेटा एनालिसिस है सारा का सारा ही। अब उसके डिफरेंट टूल्स हैं कि आप लुकअप एंड रेफरेंस लगा सकते हैं, सम इफ लगा सकते हैं, पिवट टेबल लगा के आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, उससे चार्ट्स एंड ग्राफ्स बना सकते हैं और फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं डेटा एनालिसिस के, वो डेटा एनालिसिस ही रहा है लेकिन इसके ये है। ठीक है, तो ये हमारा जो 7th मॉड्यूल है पिवट टेबल, बहुत डायनामिक टूल है पिवट टेबल आपका डेटा एनालिसिस के हवाले से, जिसके अंदर के आप गैर को फॉर्मूला लगाए हुए। अब तक जो आप काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले लगा के कर रहे हैं ना, डेटा एनालिसिस समराइज कर रहे हैं उसको, उस पर एनालिसिस फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, समरी वैल्यूज आ रही हैं, उसको फिर आप देख की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। बट पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट ये ऐसा टूल है एक्सेल के अंदर जिसमें आप बगैर कोई फॉर्मूला लगाए हुए, बगैर कोई फॉर्मूला लगाए हुए आप जो है डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और जितना चाहे परफॉर्म कर सकते हैं, जितनी चाहे रिपोर्ट्स बने, जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाए, फील्ड चेंज करें, एक फील्ड चेंज करके दूसरी फील्ड चेंज करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके खाली एक फील्ड उठाई इधर रखिए, एक फील्ड उठाई इधर रखिए, और आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर, बस आपका डेटा उस शक्ल में होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ, वो रिफ्रेश होता रहेगा, और अगर उस शक्ल में नहीं है जो पिवट की रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, तो पहले उस शक्ल में लाते हैं उसको, और उससे पिवट आप बना दें। अब आपका सोर्स डेटा अपडेट हो रहा है, आप यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट अपडेट होती जा रही है रियल टाइम के अंदर। तो इससे आप जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसके चार्ट्स भी बना सकते हैं, स्लाइसर्स लगा सकते हैं इसके अंदर, और उससे जो है वो फिर आप एक पूरा छोटा सा डैशबोर्ड ही बना सकते हैं कि 3 4 5 ग्राफिक्स आपने रखे एक शीट के ऊपर, ऊपर स्लाइसर लगाया आपने, फिल्टर लगाया, वो फिल्टर आप चेंज कर रहे हैं और नीचे आपकी पूरी रिपोर्ट चेंज होती जा रही है उसके अंदर। तो ये इतना इफेक्टिव टूल है, और ये यहीं पे नहीं रुक जाता, ये एडवांस के अंदर इसकी एप्लीकेशन भी है, और उससे एडवांस पे पावर पिवट है इसके अंदर, और पावर पिवट के अंदर ब्लैक कहानी शुरू हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो हमारी आउटलाइन है 7 मॉड्यूल्स के ऊपर। फिर ये इसके इनरजिफ आपके सेलेक्ट फीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मूलाज हैं, यानी ओवरऑल कोर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जी पहले ऑर्गेनाइजेशन है, फिर फॉर्मूला एनालिसिस के लिए, फिर एनालिसिस टूल है, सॉर्ट, फिल्टर, एनालाइज, और कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, और डेटा विजुअलाइजेशन। लर्निंग आउटकम्स के आप ये कोर्स करने के बाद क्या कर पाएंगे या किस काबिल हो जाएंगे, ये वो पॉइंट्स हैं आपके पास कि आप प्रोफेशनल डेटा स्प्रेडशीट डिज़ाइन कर सकेंगे, अपने जो डेटा है, आपका जो डेटा मैनेज करना है वो आपको आ जाएगा, डेटा मैनेज करना,
एक्सेल में आपकी स्पीड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, एनालिसिस स्किल डेवलप हो जाएंगी, बेसिक एटलीस्ट बेसिक लेवल की एनालिसिस स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी, प्रेजेंट करना आ जाएगा आपको अपने डेटा को। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपनी मैनेजमेंट के साथ अगर शेयर करना है डेटा को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रोल, कि आप जो डेटा आपने बनाया है या जो रिपोर्ट आपने बनाई इसको किस तरह इफेक्टिवली आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो स्किल आपके अंदर इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाएंगी आपके अंदर इंशाल्लाह। और देन ये अगेन कोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं आखिरी पॉइंट का, लेकिन अगर आप लोग फिजिकली स्पेशली जो है यहाँ हमारे यहाँ आके जब कोर्स अटेंड कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जो है नेटवर्किंग भी होती है आपके पास, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ रहे होते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो जब आप आपस में मिलते हैं एक दूसरे से तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है हमारे पास कितनी दफ़ा ऐसा होता है, मेरे अपने कोर्स में ऐसा होता है कि जी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो डायरेक्ट मेरे पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर आपके पास कोई अगर है पार्टिसिपेंट, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट है तो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी निकली होती है, आप रिकमेंड करें हम रख लेंगे उसको। तो ऐसी बहुत आ रही होती है, तो और आपके आपस में भी ताल्लुकात हो जाते हैं इस तरह से, सारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है जी। तो और ये अगेन जो लोग अटेंड कर रहे हैं और जो लोग विलिंग हैं कोर्स अटेंड करने के लिए, उनको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि वो फिजिकली अटेंड करें। ऑनलाइन कोर्स लोग अटेंड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा यहीं आके अटेंड करने में होता है, टीचर आपके सामने मौजूद होता है, और ऑनलाइन में वो बात आ नहीं पाती एक तरह से, यानी आप खुद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, घर में बैठे हुए अटेंड किया, कोई घर में काम आ गया उठ के चले गए, तो वो आप ठीक है नज़र तो आ रहे हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन आप होते नहीं ऑनलाइन। और रिकॉर्डिंग देख के करने में कोई फ़ायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग बेकार है देखने में। अगर आपने अटेंड नहीं करी है क्लास और फिर रिकॉर्डिंग का सोच रहे हैं कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग देखना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे आपको। सर जी सर इन चीज़ों के अलावा बैंक के फाइनल के चीज़ों के अलावा क्या हम लोग इस एबल हो रहे हैं कि हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी उठा सकें? देखिए फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अच्छा ये बड़ी अट्रैक्शन होती है वैसे तो कि फ्रीलांसिंग हम कर लेंगे, लेकिन ये सर उसमें मैंने अकाउंट तो बना लिया और उसकी स्किल्स तो मेरे अच्छा पास मैं है। ये फिनिश कर लूँ फिर मैं रिप्लाई करता हूँ आपके जवाब का, हो सकता है और लोगों का भी ये सवाल हो। अच्छा फिर थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन यूएक्सएल का, कि यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म, यानी फिनटेक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, हमारा जो विजन है ब्रिज द स्किल गैप थ्रू इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज। अभी आप फरहान साहब की प्रोफाइल देंगे जो चीफ विजनरी ऑफिसर भी हैं और ओनर भी हैं यूएक्सएल के, तो एंड ट्रेनर ऑफ कोर्स इस कोर्स के भी हैं, तो उनकी अभी प्रोफाइल देखेंगे आप तो आपको कुछ आइडिया भी हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच प्रोफाइल है उनकी। और देन ये जो विजन है हमारा कि टू ब्रिज द स्किल गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि वक्त की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री है उसको स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है सब मार्केट में। लोग क्या करते हैं एकेडमिक डिग्रीज लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वहाँ से ज़रूरत पड़ती है उनको कि भाई हमारे पास वो स्किल तो है नहीं जो इंडस्ट्री को चाहिए, फिर वो आते हैं कोर्स करने के लिए। तो अच्छा नहीं है कि ये यहाँ से कोर्स करके फिर आप जाएं आगे, तो ताकि जो है वो आपका जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जो है वो वैल्यू ऐड कर सकें उसके अंदर। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव या विजन है यूएक्सएल का, कि हम ये जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें। देन हमारी जो फिलिएशन है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जी आप जहाँ से कोर्स कर रहे हैं वो जो आपको सर्टिफाई कर रहे हैं वो उसकी क्या हैसियत है। अगर ना कि मैंने इंस्टीट्यूट खोला और मैंने अपने नाम से सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो उसकी क्या वर्थ है, कौन जानता है उसको। लेकिन हम जो हैं यूएक्सएल जो है हम रजिस्टर्ड हैं विद स्टेफ्टा। स्टेफ्टा इज सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये जो है वो रजिस्ट्रेशन बॉडी है जो कि हमारे सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करते हैं और उसके ऊपर जो है, और इसी तरह से एफिलिएटेड हैं हम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, टीटीबी जो है आपका, और ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है नेफ्टेक जो आपने सुना होगा, अभी भी चल रहा है, इस वक्त रनिंग के अंदर है। ये लॉन्च हुआ था कामयाब जवान के नाम से, जो फ्री गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, पार्टनर हैं तो नेफ्टेक के कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पर। वो लेकिन लॉन्ग टर्म कोर्स कम से कम 3 महीने का वो कोर्सेज होते हैं वो, और फुल टाइम होते हैं वो, हफ्ते में 5 दिन होते हैं वो कोर्सेज। तो अमूमन वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं ज़्यादातर मेजरली। तो ये है। और फिर ये जो हमारा सर्टिफिकेट है जो मैं बता रहा था कि जो हम एंडोस है हमारा,
ये आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी बैक साइड पे ये एंडोर्समेंट स्टैंप लगी हुई है और नीचे QR कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से आपके सर्टिफिकेट सर्टिफाई होके मिलेंगे आपको। तो ये जो QR कोड है, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन स्किल, आपके मुल्क से बाहर भी कर रहे होते हैं, तो आप अब आपको वो जाके अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट को। ये जो QR कोड है, आपका एम्प्लॉयर जो है, प्रोस्पेक्टिव या एम्बेसी जो है, वो QR स्कैन करेंगे और उनको प्रूफ मिल जाएगा उसका ऑथेंटिसिटी का जो है। वरना उमन आपकी डिग्रीज होती पहले क्या होता था कि वो जो हाँ एजुकेशन कमीशन और वहाँ से फिर वो अटेस्ट होती थी, सर्टिफाई होती थी, फिर जाती थी वहाँ पे। तो ये QR कोड का फायदा ये है कि वो वहीं आपके जो है वो सर्टिफिकेट को स्कैन करेंगे और वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि यहाँ से इशू हुआ है ये इसका नाम क्या है, इसका ये हमारा ना बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल, बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल। हाँ ठीक है। और फिर ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये जो MOU साइन होते हैं नेफ्टेक के साथ, ये फरहान साहब ये आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, बल्कि तीनों पिक्चर्स में ही नज़र आ रहे हैं। तो बाकी जो हमारा पोर्टफोलियो है ये जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए है कि ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, फर्निश्ड लैब्स हैं और लैपटॉप्स अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे। तो मतलब आप जस्ट आएँ और अटेंड करें क्लास, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है आपको। ये रेगुलर सेशंस की कुछ पिक्चर्स हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं जो हमने पास्ट में करवाई हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक ट्रेनिंग है, MS ऑफिस का बूट कैंप है, ये हमने कंडक्ट कराया था। इसी तरह ये जो फैसिलिटेटर है हमारे फरहान शाहिद काजी साहब, ये इनकी प्रोफाइल है माशाल्लाह, बहुत रिच प्रोफाइल है, ACCA मेंबर हैं, BSc अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी UK ये की है। इसके अलावा ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट है इनके पास, जो बॉडी है टैलेंट डेवलपमेंट की USA की, तो ये वो होल्ड करते हैं। इस तरह से डिफरेंट और इनके पास कुछ वो हैं, जैसे कन्वेनर हैं स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और FPCCI जो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके पास कि जी 5 साल ये तकरीबन UK में रहे हैं, 5 साल ही जो है वो तकरीबन दुबई के अंदर उन्होंने काम किया है IBM के अंदर। तो ये वो सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो ये कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के फिर इन्होंने ये तकरीबन 3-4 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को खोले हुए, यहाँ पर ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच एक्सपीरियंस है। और ये हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो है जिसमें हम जो है वो इन हाउस सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमाइज ट्रेनिंग सेशंस डिफरेंट कंपनीज के अंदर जाके। जैसे ये KPMG में एक पावर BI की ट्रेनिंग थी, आप देख सकते हैं फरहान साहब भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पे जी। KPMG में तासीर हादी जब इनके सारी ये CFO और ये बाकी सारे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे तो ये इनको प्रोवाइड की थी हमने पावर BI की ट्रेनिंग। और इसी तरह से एक क्लाइंट हमारा, ये हमारा पोर्टफोलियो, इसमें एंग्रो को हमने पावर BI की ट्रेनिंग कराई है, एक्सेल की ट्रेनिंग। तो इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अच्छी जो है वो प्रेजेंस है। हम इन हाउस सेशंस और कस्टमाइज ट्रेनिंग सेशंस जो है वो हम भी करवा रहे होते हैं साथ साथ। ये कुछ हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं पास्ट में, ये पेक्स हैं। और अब जो ये सब इम्पोर्टेंट फीचर है जो हम जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, कि जो शायद और जगहों पे कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये वाला फीचर, वो क्या है आपका कस्टमाइज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि जब आपकी क्लास, आपका सेशन खत्म होगा तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है, ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोड कर दी जाती है आफ्टर द सेशन, जो कि आपको फिर अवेलेबल होते हैं। आप उसको अपने लैपटॉप पे भी व्यू कर सकते हैं। आप हमारी इसकी मोबाइल ऐप भी है, जो आप जो डाउनलोड करके और उस पर ऑन द गो आप अपने मोबाइल पे भी इनको देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। और इसका
एक्सेस जो है वो तकरीबन तकरीबन आपको साल भर का एक्सेस दिया जाता है कि उस साल भर के ऐसे तक आपको अवेलेबल होगा ये एक्सेस। आप जो है उसको इन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वैल्यूबल क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं, एग्रो है, केपीएमजी है, मीज़ान बैंक है, आर्टिस्टिक है, और गवर्नमेंट के अंदर पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है और दूसरे वह। और नीचे हमारी एफिलिएशन है आईएफए यूके के साथ है, नेफ्टेक के साथ है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो प्रोग्राम है उसके साथ ही है। तो ये सारी हमारी एफिलिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी का वो होता है क्योंकि जब आप इतनी सारी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको इंडोर्स कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा या आपको स्किल सिखाए जाएंगे वो ऑथेंटिकेटेड होंगे। ठीक है, तो देन जो हमारा स्केड्यूल है, ठीक है, ये एवरी संडे आपकी जो क्लास है 2 से 5 3 घंटे का सेशन होगा ये एवरी संडे। और टोटल जो इसकी ड्यूरेशन है कोर्स की वो 4 सेशन हैं, यानी 12 आवर्स। एक महीने का इसका ओवरऑल आपका अगर महीने में कन्वर्ट करें तो 1 महीना बनता है इसका, यानी 4 संडेज 3 आवर सेशन ईच, ये 12 आवर्स बनते हैं। 2 से 5 का टाइम है। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी वो 13 अक्टूबर, यानी अब जो नेक्स्ट संडे आएगा उससे जो है वो इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे 7 मॉड्यूल्स है तो 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हाँ, तो उसी में अब कोई मॉड्यूल जैसे इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन को इतना पूरा 3 घंटे नहीं खिंचता, तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा, फिर उसका दूसरा मॉड्यूल मिला के करा देंगे। लेकिन पिवट टेबल एक दिन स्किप हो जाएगा किसी को स्किप हो जाएगा तो फिर तो वो रिकॉर्डिंग तो आपको अवेलेबल होगी ना। नहीं ऑल्टरनेट नहीं, अगर हमारी तरफ से कैंसिल होती है क्लास तो फिर हम ऑल्टरनेट क्लास रखेंगे। किसी एक इंडिविजुअल की हो जाएगी तो फिर हम अलग से नहीं रखते, वो फिर आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से किस तरह से। लेकिन अब उसी लिए हमने ये रखा है कि रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, आपको एक्सेस होगा अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो। और हाँ, उसके साथ जो है वो आपका जी 1 मंथ ड्यूरेशन है। उसके साथ जो आपके लिए एडिशनल वो है वो क्या है कि आपके जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें आपको ऐड हो जाते हैं ट्रेनर भी उसके अंदर होते हैं अवेलेबल। वो लाइफ टाइम है, उसका कोई एक्सपायरी नहीं है। वो एक दफ़ा आप ऐड हो गए, अब उसके अंदर आपको क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कुछ और इस तरह का इशू है तो वो कम्युनिटी बनी हुई है, उसके अंदर आप कोई क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं अपना। जरूरी नहीं है कि ट्रेनर ही आपको रिप्लाई करे, कोई भी जो ग्रुप के अंदर मौजूद उसको आंसर आता है वो रिप्लाई करते हैं उसके अंदर। वो आपके पास एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है। इसको कोई भी अगर रिप्लाई करते हैं तो उसका क्या श्योरिटी कि उसने सही रिप्लाई किया है, वो तो चेक इन करना चाहिए ना। देखिए, एक तो होता है इसका आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो जाती है कि एक उसने सोल्यूशन बताया, आपने अप्लाई किया और रिजल्ट आ गया आपके पास तो वेरीफाई हो गया, मसला हल हो गया, सही ना। वैसे तो उसके अंदर ट्रेनर मौजूद होते हैं तो वो भी उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे कि भाई हाँ, वैलिडेट कर देंगे कि हाँ भाई ये सही है सोल्यूशन आपका। सर ये 6 to 7 मॉड्यूल 1 मंथ में कंप्लीट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने इनका अभी अभी रिप्लाई किया कि कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो छोटे हैं लेंथ के अंदर, कहने को एक पूरा मॉड्यूल है। जैसे पहला मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन है यूजर इंटरफेस का। अब यूजर इंटरफेस का जो वो है वो बहुत से बहुत 1 घंटे का होगा भाई, कि ये शीट होती है, ये आपके टैब होते हैं, ये यही बताना है ना। तो इसके अंदर तो आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं खींचेगा, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटे में अंदर कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा खींच लिया उन्होंने तो दूसरा भी उसी दिन कवर हो जाएगा आपका, सही ना। तो एक एक क्लास के अंदर 2 मॉड्यूल कवर हो गए। एक जैसे पिवट टेबल है आपका या वीलुकअप के फंक्शन है या एचलुकअप फंक्शन है, ये ज्यादा खींचेंगे टाइम होता है। तो मिला जुला के 4 सेशंस के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। मैंने जो डिस्कस किया था एडमिन से, जी। मैंने कहा था कि भाई सर मैं तो 5वीं क्लास में हूं, वहाँ पर सर ने चीजों को आइडेंटिफाई किया क्या मैं डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद ही आप नोट। तो आप समझते हैं कि मैं अब हफ्ते में 1 दिन में बी में 0% मैं एक्सेल में 0, तो क्या वो आप समझते हैं मुझसे कवर हो जाएगा? देखें, कवर ये सवाल इन्होंने पूछा है कि भाई अगर मुझे बिल्कुल एक्सेल नहीं आता तो क्या मैं 4 सेशंस के अंदर कवर कर लूंगी। तो उसका जवाब है यस भी है और नो भी है। यस क्यों है? यस कब है कि आपने कोई चीज़, जब भी कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगानी पड़ती है उसके अंदर। एग्जैक्टली तो आपके पास एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में पूरे हफ्ते का यानी 6 डेज का गैप होगा, इनफ है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कुछ हमें डेटा भी देंगे? प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट्स दे दिए जाएंगे। तो सही है। हाँ, लेकिन एक होता है कि आपके पास डेटा हो तो फिर देखिए उससे ये आप करवाएं। देखिए ये है बिल्कुल बेसिक कोर्स ना आपका, बेसिक एंट्री में। तो इसमें आप डेटा आपके साथ शेयर भी किया जा सकता है, आप खुद भी डेटा उठा सकते हैं। अब तो डेटा उठाना इतना आसान है, डेटा सैंपल डेटा बनाना इतना आसान है। आप चैट जीपीटी जाएं, फ्री वाले चैट जीपीटी पे, और वहां लिखें कि मुझे ये वाला सेल्स का डेटा चाहिए, उसमें मुझे ये कॉलम चाहिए,
100 रोज का डेटा बना दो, वो 100 रोज का डेटा आपको बना के दे। आपका HR का डेटा चाहिए मुझे, उसमें ये कॉलम होने चाहिए, सही है, और इतनी रोज का डेटा बना दो, वो आपको सैंपल डेटा बना के दे देगा। आप वो डेटा उठाएं और उस पर आप लगा दें, अगर चेंज करना है आपको तो वो बहुत आसान है। अब तो सैंपल डेटा सेट उठाना है, आप डिफरेंट तरह के डेटा सेट उठाएं, जो स्किल आपने सीखी है उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं उसको। यही है तरीका। प्रैक्टिकल जो हार्ड स्किल्स होती हैं उसको रिटेन रखने का तरीका दो हैं। एक तरीका यह है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, यानी उस नॉलेज को जो सीखी हो अप्लाई करें किसी डेटा के बजाय, डेटा एनालिसिस और डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। और उससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप किसी को पकड़ के सिखा दें। सिखाने से जो रिटेंशन होती है ना आपको, वो खुद से करने में भी रिटेंशन नहीं होती। आप किसी को भी पकड़ लें और सिखा दें उसको, जो आपने सीखा है वो आपको सिखा दें। जब आप खुद सिखाएंगे ना तो वो जो रिटेंशन होगी वो सबसे बेस्ट रिटेंशन होगी। तो एफर्ट तो आपको लगानी पड़ेगी, और अगर एफर्ट नहीं लगाते आप तो नहीं, उसका आंसर नहीं आएगा आपको कुछ भी। मेरी कंसर्न इस चीज की है कि देखिए आप तो वीक बेसिस पे क्लास हाँ ना टारगेट सेट करेंगे, जो एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल पर वीक खत्म करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब हम एज अ स्टूडेंट जो है वो तो हम अपनी स्पीड से ही चलेंगे, जो हमारी अपनी स्पीड होगी। देखिए उसमें इसमें आपको कैचअप करना पड़ता है। कैचअप देव ये बेसिक कोर्स है, इसमें स्पीड तेज नहीं होती। अच्छा ये तो मैं इसीलिए उन्होंने रेकमेंड किया ना आपको कि आप बेसिक वाला करें, क्योंकि बेसिक है ना तो इसमें सारी बेसिक है, सारी आप ही की तरह होंगे। सही है तो ना? आप समझते हैं कि इतनी जब कर लेंगे इतना कोई इतना मुश्किल नहीं हाँ है। बिल्कुल है। इससे नीचे कोई लेवल नहीं है। मसला यह है कि इससे लेवल नीचे का कोई लेवल नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसिक है। तो बिल्कुल ही बेसिक है तो उसमें तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी एफर्ट बहरहाल लगानी पड़ेगी, उसके बगैर तो कोई चीज़ नहीं आप सीख सकते। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ आपने सीखी है उसमें आपने जो है वो उस पर जो जो सीखी है उस डेटा पे लगाएं, नहीं तो दूसरे डेटा पे। प्रैक्टिस क्या होंगे, एक तो यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा आपको असाइनमेंट दे देंगे, डिफरेंट असाइनमेंट दे देंगे, वो आप उस पर वो करें, क्या नाम है, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, सबमिट कराने का सबमिट कराएंगे आपको, बिल्कुल सबमिट। तो ये है आपके पास। अ, अच्छा, जो आपको मिलेगा इसके अंदर क्या मिलेगा, जब आप एनरोल होते हैं इस कोर्स के अंदर तो केस स्टडी बेस्ड, जो जैसे मैंने कहा कि जो हमारा जो जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है कि आप जो है वो लाइव केस स्टडीज होती हैं। लाइव डेटा से मुराद ये कि जो आपका रियल उसके अंदर जो डेटा आपका इस्तेमाल हो रहा है, यानी रियल लाइव डेटा, कि भाई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में डेटा होता है, सेल्स का डेटा हो गया, परचेस का डेटा हो गया, डेटा हो गया। तो वो डेटा के सैंपल्स बने हुए हैं, उसके ऊपर आपको जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। और इस तरह से LMS की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी 8 मंथ से, सॉरी मैं 12 महीने कह दिया, 8 मंथ्स की जो है वो रिकॉर्ड 8 मंथ्स तक एक्सेस रहेगा आपके पास। और वो काफ़ी है क्योंकि आप इतनी रैपिडली चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर के 8 महीने में ये ऑब्सोलीट हो जाएगी, नई चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो बहुत है, अगर आपने 8 महीने में भी नहीं किया तो इसका मतलब आप 18 महीने में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 8 महीने बहुत है करने के लिए। और व्हाट्सएप कम्युनिटी है फॉर लाइफ टाइम, आपका ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी किस्म की कोर्स से रिलेटेड तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। जो है वो ट्रेनर उसमें ऐड होंगे, वो आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। और बाकी आपको जो है वो गवर्नमेंट का एंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसकी एक बात होगी। हाँ, अब ये है फी, ये फरहान साहब होते तो ज़रा सस्पेंस से बताते हैं, मुझे मेरे अफवाह वाला स्टाइल नहीं है बताने का। तो इसमें जो है वो जी जी बिल्कुल, आज ओरिएंटेशन सेशन है। अब आप इसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं एनरोल होने के लिए कोर्स में, तो अगले हफ्ते से, अगले संडे से इंशाल्लाह फर्स्ट सेशन होगा हमारा। तो उसके लिए जो फ़ी है हमारी वो वैसे तो 9,500 है, बट आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं ये सेशन ऑनलाइन चाहे फिजिकल, सिर्फ उनके लिए जो है वो स्पेशल ऑफर है 10% डिस्काउंट की, तो ये 8,550 हो जाएगा आपके लिए। और ये जो ऑफर है ये एंड होगी आपकी 8 अक्टूबर 3 PM तक। तो उससे पहले पहले जो है वो करा लें रजिस्ट्रेशन, ताकि ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकें। एंड ये एडमिशन फॉर्म का लिंक है, ये खैर आपके साथ चैट में शेयर कर दिया जाएगा, और या व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। मोड ऑफ पेमेंट भी आपके साथ शेयर कर देंगे, डिटेल जो है ये तो खैर वैसे ही बताया गया इन्होंने कि ऑनलाइन ट्रांसफर है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, जस्ट कैश भी ले लेते हैं। तो ये है आपके पास डिटेल, ये डिटेल में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। और
दैट्स इट। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। अब किसी को जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। जी, आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि फ्रीलांसिंग क्या आप इस कोर्स के बाद कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग का जो लैंडस्केप है वो वो जो है बड़ा वाइड है, लेकिन उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, अब यानी अगर आप उसकी जगह अपने आप को रख के सोचें कि आपने कोई काम करवाना है, ठीक है ना, अपना जैसे दोनों लोग होते हैं ना, एक काम करवाने वाले होते हैं, एक काम करने वाले होते हैं। तो काम करवाना है तो किस नौयत का काम मैं चाहूंगा कि कोई और कर दे मेरा, सही है ना। तो अगर वो स्किल सेट आपके पास है तो फिर तो इसके अंदर जो स्किल्स आप सीखेंगे उसमें आप इस काबिल हो जाएंगे। कुछ बेसिक नौयत की डेटा एनालिसिस वाली चीजें उस अगर कोई काम आता है फ्रीलांसिंग का तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के लेवल का काम अगर आ जाता है उसके ऊपर, जैसे अपवर्क है या फाइवर है या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर उसके अंदर आपको जाहिर है अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी उसके अंदर। सर मैंने अपना अकाउंट जो है अपवर्क पे चला हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने जो देखी है ना जॉब, वो है डेटा एंट्री। तो क्या मैं ये डेटा एंट्री तो आप ये करने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा एंट्री में सिर्फ जो प्रोफाइल है, जो हमारे जो ओनर की प्रोफाइल है, वो ये है कि छोटी सी दुकान में भी है, किसी फार्म की छोटी सी दुकान है, बच्चों की जैसे हम लोग कहते हैं, वो आपके अकाउंट को मैनेज करना है। तो इस तरह के बिल्कुल वो वाले काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जॉब आती है जो अगेन इस तरह होती है कि जैसे यहाँ पर आपके पास वो क्या कहलाता है, हम अपनी कंफर्ट लेवल पे उनसे इसमें होते हैं और $10 $5 एग्जैक्टली ये वाले काम कर सकते हैं। ये वाले काम, बिल्कुल ये वाले काम आप कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री के काम, क्योंकि ये बहुत बेसिक नौयत के काम है, ये काम आप कर सकते हैं। ये करने के बाद हाँ, ये करने के बाद तो आप बिल्कुल इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये काम, वो डेटा एंट्री में तो कुछ करना ही नहीं है आपने। तो हाँ, लेकिन ये कि डेटा की समझ भी तो होनी चाहिए, वो आपको इससे आ जाएगी। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्किल आएंगी जो हम ये फाइबर वगैरह को, मैंने तो ये देखी है, मुझे अब आगे नहीं पता। देखिए, उसमें फिर बहुत सारी तरह के ना डेटा एनालिसिस के आप जाएंगे तो उस पर अलग है, पावर बीआई के अलग है, एडवांस एक्सेल के अलग है। कोर्स को करने के बाद वो तो इसी तरह से मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल बेसिक नौयत का अगर काम है, इसमें कोई बहुत हाईली टेक्निकल स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड है, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसी इस तरह की जितनी भी हैं यही है, अमूमन यही होती है डेटा एनालिसिस, वो डेटा एंट्री वाली। हाँ, फिर अगर आप एनालिसिस की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आपकी स्किल थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप जो है उसको एनालिसिस कर सकें। उसमें जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स बना के देनी है, डैशबोर्ड्स बना के देने हैं, तो वहाँ पे फिर आपका जो है थोड़ा सा स्किल लेवल और बड़ा होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, क्या किसका दूसरा ऑप्शन? हाँ, यहाँ पर जो है ना वो अक्सर बाहर जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर अपने जैसे कह लें, उसका एक नाम है खास, एक तो बीपीओज होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओज ही होते हैं बेसिकली, वो बैक ऑफिस कहलाते हैं। तो बैक ऑफिस यहाँ बहुत चल रहे हैं पाकिस्तान में, कि जी ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, यूएस में बिजनेस चल रहे हैं, आपके यूके में चल रहे हैं, उन्होंने अपने बैक ऑफिस यहाँ बनाए हैं। बैक ऑफिस का मतलब क्या है कि ये डेटा एंट्री वाले काम, या जो है वो रिपोर्ट्स बना फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो जनाब वो यहाँ पे हायर किया हुआ है स्टाफ आपका, उनका एक्सेल के ऊपर ही काम है। वो बैंक स्टेटमेंट्स रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट वहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ पे उसकी रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं, पीएनएल बना के दे रहे हैं, या बेसिक रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर हायर कर रहे होते हैं इस तरह इनको। तो उसमें फिर सिर्फ एक्सेल नहीं, उसके अंदर जैसे अकाउंटिंग अगर आप जानते हैं तो अकाउंटिंग इसके, हाँ हाँ, तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो वो एक्सेल आता है आपको, तो वो एक्सेल के ऊपर उनके अकाउंट्स बनाने क्लाइंट्स के, वो बना के दे देने हैं आपको। ये फ्रीलांसिंग नहीं होता, ये हायर करते हैं आपको, ये हायर करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम दे दें या उनको जाके ज्वाइन करें। यहाँ पर पाकिस्तान में वो ऑफिसेज हैं, बैक ऑफिसेज कहलाते हैं, बिजनेस, ये बीपीओ कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं ना आपके, कॉल सेंटर्स हैं, इसी तरह कॉल सेंटर के साथ ये वाले काम नहीं है। जो अकाउंटिंग वाला काम है, सारा बिजनेस वहाँ चल रहा है, अकाउंटिंग वाला सारा काम यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हायर किया लोगों को, और यहाँ पे वो अच्छा पे कर रहे होते हैं उसके अंदर, वो यहाँ पे स्टाफ को। जी सर, मेरे पास भी नहीं है, मैं एडहॉक बेसिस पे यहाँ पे आया हूँ, मेरी अपनी क्लास चल रही है, फरहान साहब को जाना पड़ गया, तो मैं ये मैंने नहीं करानी थी, फरहान साहब ही करते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी में उनको कहीं जाना पड़ा, तो इस वजह से मैं करा। तो मेरे पास वक्त है नहीं, लेकिन उनकी क्लास चल रही है अभी यहाँ पे ना, पहली क्लास है आज एडवांस वालों की, ये लैब 1 के अंदर चल रही है।
अगर आप बैठना चाहो तो बैठ जाओ जाके वहाँ पे। वो आप इनसे बोलोगे तो आपके साथ शेयर कर देंगे, वो ऑफलाइन, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अगर आपको आती है तो अच्छा है कि एडवांस में चले। अच्छा, तो फिर तो आप हल्का फुल्का, हाँ हाँ हाँ, तो फिर अच्छा है कि आप वो वाला ज्वाइन करो। वो आप अभी इनसे ले लो, ये यहाँ पे मैं बोल देता हूँ उनको, आप इनसे ले लें। और बैठना चाहो डेमो क्लास में तो पहली क्लास में बैठ लो, अभी चल रही है उनकी, आज पहली क्लास है नए बैच की। हाँ, डेमो नहीं है, पहली क्लास है, लेकिन आप नहीं अलाउ करते हैं, पहली क्लास अलाउ करते हैं कि आप बैठ सकते हैं। तो आपको समझ आती है तो आप उसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का? जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये चैट पे है, चैट पे तो दूसरा है। अब्दुल कादिर साहब, ये हमने शेयर किया हुआ है, हाँ मैंने पूछा है तो इनके सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। कोर्स टोटल ड्यूरेशन विल बी कंप्लीट इन अ मंथ और मोर देन, नहीं सर, मंथ में ही कंप्लीट होगा, 4 सेशन हैं, मैंने प्रेजेंटेशन में बताया। ये क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट जल्दी? अच्छा हाँ, तो मैंने कहा था कि फरहान साहब जरा सा थोड़ा वो क्रिएट करते हैं, फिर उसका डिस्काउंट बताते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल 4 सेशंस होंगे, 3-3 घंटे के, 12 घंटे टोटल हैं, 1 महीने में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, अनलेस के कोई बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो वो गलत बात, लेकिन वैसे 4 महीने 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी नहीं सर, पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है, ये तो बेसिक एक्सेल है, फिर उसके बाद एक और अलग से कोर्स होता है हमारा, वो 2 महीने का है, उसमें हमारे जो है 8 सेशन होते हैं, 3-3 घंटे के, मतलब कि 24 आवर्स। तो वो एडवांस एक्सेल का है, तो ये पहले आप कर लें कंप्लीट, फिर उसके बाद उसके अंदर एनरोल हो जाए। वो एडवांस लेवल का है, फिर उससे आगे हमारे पास और कोर्सेज हैं, उसमें पावर बीआई है, वो 4 महीने का है हमारा कोर्स, उसमें खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर बीआई भी है, उसके अंदर एसक्यूएल भी है, पाइथन भी है, फैब्रिक एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया डेटा एनालिसिस का, वो भी है उसके अंदर। तो वो है, लेकिन ये ग्रेजुअल है, ये आप पहले अभी ये करते हैं, फिर ये फिर उसके बाद आप उसमें आते हैं, फिर उसके बाद उसमें करते हैं, इस तरह से डिपेंडिंग है आपका स्किल लेवल क्या है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब अच्छा है, चलें ठीक है, फिर ये आपके साथ रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह जो है कि किस तरह से फ़ी पे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, वो अभी जो ये रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो डेट्स मैंने आपके साथ बता दी हैं कि ऑफ़र जो थी वो ऑफ़र कब तक अवेलेबल है आपको, तो उसको वेल कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। फरहान साहब आपके इंस्ट्रक्टर हैं, फरहान साहब की मुलाकात इंशाल्लाह होगी आपसे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, फरहान साहब आएंगे, बेसिक एक्सेल